देखिए, कोविड का तो पिछले साल मार्च से ही शुरू हो गया था। 2 मार्च से हम लोगों के यहाँ परीक्षाएं शुरू हो गई थी और 18 मार्च को स्थगित कर दी गई थी जी। और उसके बाद फिर हमने अगस्त में वो परीक्षाएं कराई और समय से, चूँकि परीक्षाएं हमने OMR शीट पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कराई थी, इसलिए हमको एवेल्युएशन में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और समय से बच्चों के रिज़ल्ट डिक्लेयर करके उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया था। जहाँ तक इस साल की बात है, तो इस साल भी चूँकि कोविड का मार्च के लास्ट से ही काफ़ी प्रकोप शुरू हो गया था, हमारी सारी परीक्षाएं प्लान थी, हमारी सारी तैयारी थी। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं जुड़ी अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आपको गूगल क्रोम में ओपन करना है rkalert.in। ठीक है, इस पे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा नया इंटरफेस आएगा। तो इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल तौर पे दिखा रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी आप डालेंगे तो सर्च करेंगे तो आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी कि आपकी परीक्षाएं BA BSc कब से स्टार्ट हो रही है, क्या अभी लेटेस्ट अपडेट है आपकी परीक्षाओं जुड़ी या फिर आपकी यूनिवर्सिटी। तो पूरी अपडेट आपको इस मिल जाएगी। तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप सर्च करके अपनी जो भी आप ऑफिशियल अपडेट या फिर आपकी परीक्षाएं कब से स्टार्ट होंगी तो ये आप rkalert.in पर पा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए, लेकिन अभी हमने उनको स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश शासन ने 3 कुलपतियों की एक समिति बनाई थी, सुना है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि किन किन बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करना है, किन के हमको इम्तिहान लेने हैं। मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन में शासन से हमको आदेश मिल जाएंगे, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। हमारे पेपरों की तैयारी है और हो सकता है कि इस बार भी हम OMR क्वेश्चंस देकर और उस पर ही करें, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है, अगर हम थ्योरेटिकल पेपर बना के कराते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट कैसे कराएं। शिक्षकों का आना इस काल में काफ़ी दिक्कत तलब होता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये एडवांटेज है कि सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है और उससे हमको रिज़ल्ट निकालने में दिक्कत नहीं होती। जहाँ तक इनकी पढ़ाई का सवाल था, सबकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और ऑलमोस्ट सभी के एनुअल, हमारे यहाँ दोनों सिस्टम्स हैं। एनुअल सिस्टम है जिसमें हमारे यहाँ करीब 4 लाख बच्चा अपीयर होता है और हमारे यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज चल रहे हैं और कुछ कोर्सेज कॉलेजेस में वो सेमेस्टर सिस्टम पे है। हमारे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की ज़्यादातर परीक्षाएं हो चुकी थी, उनका इवैल्यूएशन का काम चल रहा है। अब आगे जो सरकार की आएगी कि अगर उनको प्रमोट करना है इवन सेमेस्टर वालों को, तो हम प्रमोट करके आगे का काम अपना शुरू करेंगे। टीचर्स भी हमारे सब ऑनलाइन क्लासेस लेने पर लगे हुए थे। पिछले साल हमने अप्रैल और मई के महीने में करीब 40 वेबिनार कराई डिफरेंट सब्जेक्ट से कोविड को रिलेटेड, और उनमें से कुछ इंटरनेशनल वेबिनार्स थी जिसमें हमारे भारतीय जो विदेशों में बस गए हैं या काम कर रहे हैं, उन्होंने भी उसमें सहभागिता की। उससे हमारे लोगों की एक एकेडमिक जो स्टैंडर्ड है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ।